बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। ब्रह्मचर्य धर्म का दिन गुरुवर के चरणों में चलते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। यह इतना सुंदर श्रावण संस्कार शिविर जी लगा गुरुवर के आशीर्वाद से, और उसमें शिविर के निर्देशक दोनों भैया जी रहे। अपने बीच में ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, उनका पूरा परिवार यहाँ पर न केवल शिविर का ही अपितु उन्होंने भैया व्रती का भी लाभ लिया। व्रती श्रावक डॉक्टर रविंद्र जी जैन, लिदोरा ट्रस्टी गुणायतन। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु और सभी क्षुल्लक जी को इच्छामी। हे महाराज, मैंने यह अनुभव किया है कि व्यक्ति वचन और काय से उतने पाप नहीं करता है जितने कि वह मन के द्वारा अर्जित करता है। कभी कभी तो वह धार्मिक स्थल पर धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी पाप का बंद कर बैठता है। तथापि आपने प्रवचनों के माध्यम से कई उपाय बताए हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ ऐसा कोई सरल उपाय या मंत्र दें ताकि मन को वश में करके विशुद्ध रूप से धर्म ध्यान कर सकूं। गुरुवर, मेरी यह भावना भी है कि गुरु चरणों में मेरा मरण समाधि आपके चरण सानिध्य में हो, ऐसी भावना भाता हूँ। नमोस्तु गुरु। बहुत उत्तम भाव है। ये बात सही है कि हम लोग सबसे ज़्यादा पाप अपने मन से करते हैं, और मन के पाप को नियंत्रित करने के लिए हमें दो उपाय करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने ध्येय को सामने रखना चाहिए, और दूसरी बात, अपने स्थान और स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। ध्येय सामने होगा तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। हम किस लक्ष्य से आए, हम धर्म स्थान में आए हैं, धर्म करने के लिए आए हैं, धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के आए हैं, तो वो चीज़ सामने आने पर चित्त इधर उधर नहीं भटकता। फिर दूसरी बात, हम कहाँ हैं और मेरी स्थिति क्या है, इसका ख्याल रखने से हमारा मन जागरूक होता है और हम अपने मन को सावधान कर सकते। नमोस्तु गुरुवर। पूर्व न्यायाधीश अखिलेश जी जैन साहब पटना, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं, और मैं चाहूँगा धर्म प्रभावन समिति के अध्यक्ष अशोक जी दोषी और नवीन जी महोत्सव अध्यक्ष नवीन जी रोदा वहीं चले जाएं और उनका स्वागत कर दें। मैं सर्वप्रथम सुशील जी अजमेरा भी उनके साथ में यहाँ उपस्थित, वितुल जी अजमेरा वहीं पहुंच जाएं, और पूर्व न्यायाधीश अपने बीच में जो पटना से आज अखिलेश जी जैन साहब, जिनकी कलम से अनेकों उपकारी कार्य हुए, उनका स्वागत अभिनंदन आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आगम जैन, नीलय जी, शोभित जी सतभैया IAS इंदौर भोपाल, राजीव जी जैन सब परिवार। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रावक जनों से निवेदन करूँगा कि हम सब एक बार अपने महावीर के लघुनंदन अपने गुरु के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 करके ज्ञापन करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सिद्ध शिला पर तिर्यंच, नारकी, मानव या देव कौन पहुँचते हैं, और अरहंत और सिद्ध भगवानों में क्या व्यवहार और निश्चय से अंतर है, और अरहंत हमारे सब सिद्ध हो चुके हैं फिर भी हम उन्हें अरहंत के रूप से पूजन क्यों करते हैं? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अखिलेश जी का जोरदार अभिनंदन करिए। ये बिहार सरकार में लॉ सेक्रेटरी रहे, और उसके बाद पटना उच्च न्यायालय में जस्टिस रहे हैं, और वर्तमान में जैन होने के उपरांत हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ के हजारों, पूरे बिहार राज्य के जितने भी हिंदू धार्मिक संस्थान हैं, उन सब की कमान आज अखिलेश जी के हाथ में है, जो अपने आप में बहुत बड़े गौरव का विषय है। आपने जो सवाल किया है कि सिद्ध शिला में देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच में कौन जा सकता है। देखिए, सिद्ध शिला में अगर देखा जाए तो सिद्धालय में तो केवल मनुष्य जा सकता है, जो पंचम गति को प्राप्त करते मुक्त होते हैं। तो और ऐसे देखें तो एकेंद्रीय सारे लोक में है, उस अपेक्षा से तिर्यंच भी वहाँ पहुँच सकते हैं।
आपने पूछा है केवल ज्ञान और अरहंत और सिद्ध क्या भगवान में अंतर क्या है, अंतर, व्यवहार और निश्चय और व्यवहार में क्या अंतर है। अरहंत भगवान जीवन मुक्त है, सिद्ध परमात्मा देह मुक्त कहलाते हैं। जीवन मुक्ति और देह मुक्ति में क्या अंतर। आप तो जस्टिस रहे, किसी को कारावास रहा और उसे दोष मुक्त घोषित किया गया। जैसे ही दोष मुक्त घोषित किया जाता है वो व्यक्ति अपने आप को मुक्त अनुभव करने लगता है। जेलर का अब उस पर कोई अनुशासन भी नहीं रहता, पर अभी जेल में है क्योंकि अदालती फॉर्मेलिटीज़ कुछ बाकी है। जब तक फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होगी वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। तो इसी तरह अरहंत अवस्था देह के कारागार से मुक्ति की घोषणा है और सिद्ध अवस्था उस कारागार से बाहर निकलना है, देह मुक्त होना है। आगम जी जैन, नीलय शोभित सतभैया IAS और राजीव जैन IRS। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, उत्तम सत्य धर्म का जो अर्घ चढ़ाते हैं, गुरुदेव उत्तम सत्य धर्म का जो अर्घ चढ़ाते हैं उसमें उल्लेख आता है, वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। इसका कथानक गुरुदेव पद्म पुराण में आता है, जिसमें राजा वसु जो है बाध्य होता है, धर्म संकट में होता है, क्योंकि उसने गुरु माता को वचन दिया है। तो उस वचन की एक तरफ पूर्ति है, दूसरी तरफ सत्य बोलना है। गुरुदेव, इस तरह के धर्म संकट में जीवन में कभी फंसे तो कैसे इस तरह के संकटों से निकलना चाहिए। देखिए, वसु ने झूठ बोला इसलिए नरक नहीं गया। वसु के झूठ के कारण कईयों का नरक खुल गया, समझ गए। तो वो झूठ से मुक्त होता तो वसु नरक नहीं जाते। उसने एक छोटा सा झूठ बोला कहने को अजैर अष्टभ्यम का अर्थ दूसरा कर लिया। अगर उस समय वो गुरु के मोह में नहीं रहता, गुरु माता की मोह करने की अपेक्षा गुरु वचनों का अनुराग रखता तो कुछ नहीं। तो मैं सबसे कहता हूँ, जब धर्म संकट हो, और वह भी तब जब एक तरफ धर्म हो और एक तरफ भावना, तो भावना को गौन कर धर्म का पक्ष लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। राजीव भैया पूछ रहे हैं कुछ। हाँ, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी कुछ दिन पूर्व गुरुदेव अयोध्या जाने का अवसर मिला था, तो जिन्होंने हमारा अरेंजमेंट किया अयोध्या में, उन्होंने बताया कि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है अयोध्या। तो गुरुदेव, हमें वो 5 मंदिर या जो संभावित स्थल जहाँ जन्मस्थली मानी जाती है, उसको ढूंढने में भी 4 घंटे लग गए और बहुत विक्षिप्त अवस्था में है। तो गुरुदेव, इसके लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए कैसे हम लोग प्रशासनिक रूप से या कैसे सामाजिक रूप से करें ताकि लोगों को। देखिए, अयोध्या हमारी संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी है और हमें चाहिए कि अब हम अयोध्या पर पूरा ध्यान रखें। हमारे 2 ही शाश्वत स्थल हैं, एक सम्मेत शिखर, दूसरी अयोध्या। तो वो तो हमारा तीर्थ है और वर्तमान में अयोध्या विश्व के मानचित्र में एक अलग ढंग से उभर रहा है। हमारे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ वहाँ हैं और पर्याप्त स्थान भी है। हमें उनको विकसित करने की एक कारगर योजना बनानी चाहिए और आज टेक्नोलॉजी से जोड़कर उसे इस तरीके से बनाना चाहिए कि किसी को खोजने के लिए परेशान ना होना पड़े। सबसे पहला काम तो उनकी लोकेशन को गूगल से रजिस्टर्ड करना चाहिए। ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसे तो आप लोग घर बैठे भी कर सकते हैं। और फिर साथ ही उसके डेवलपमेंट की कार्य योजना बनाई जाए। वहाँ की जो कमेटियाँ हैं उनसे तालमेल बनाकर उनसे बातचीत करा के एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए, जिससे अयोध्या में जो कुछ भी निर्माण हो वो जैन धर्म की भावना का एक महत्वपूर्ण आधार बन सके। नमोस्तु गुरु, नमस्ते। और अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक रानी दोषी, इंदौर। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सशत वंदन, मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन, क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं जितने श्रावक संस्कार शिविर में आए हुए भाई बहन हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आपके आवास निवास
भोजन व्यवस्था, वित्त, द्रव्य सामग्री, पूजन आदि में जो भी असुविधा हुई है उसके लिए धर्म प्रवाहना समिति आपसे करबद्ध विनय पूर्वक उत्तम क्षमा याचना करती है। आप सबको भी हम क्षमा करते हैं, लेकिन आपसे कोई गलती नहीं हुई है। धर्म प्रवाहना समिति का पहला शिविर था। अब आगे जो भी शिविर होंगे महाराज श्री के सानिध्य में निश्चित रूप से हम परिपक्व अब हो गए हैं, ऐसा हमारा सोचना है। इसलिए धर्म प्रवाहना समिति की ओर से आप सभी को थोड़ी सी भी असुविधा हुई हो तो हम उत्तम क्षमा आपसे चाहते हैं, क्योंकि कल सुबह आपका पारना होगा, उसके बाद में शायद सम्मान समारोह है, तो उसके बाद शायद विदा समारोह होगा, तो हो सकता है आपसे अब ये मिलने का मौका नहीं मिले, इसलिए कल का जो है आज हम हमारी ओर से कर लेते हैं। धन्यवाद। महाराज श्री निवेदन ये है कि अभी चिद्रूप सागर जी ने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक प्रवचन दिया था, उसमें बोला था कि महाराज से आचार्य श्री का 2 चतुर्मास इंदौर में हो चुके हैं। जब आचार्य श्री के 2 चतुर्मास हुए हैं तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि कम से कम आपके 5 चतुर्मास इंदौर में होना चाहिए, कम से कम। तो ये पहला तो हमारा ट्रायल में है। जब कोई चीज़ बड़ी होती है ना तो महाराज जी एक ट्रायल हो जाती है उसकी पहले, तो ये चतुर्मास तो हमारा ट्रायल वाला है। बाद में फिर हमारा ओरिजिनल चतुर्मास होगा। गुणायतन की प्रतिष्ठा के बाद जो सबसे पहला चतुर्मास है वो इंदौर शहर में हो, इसलिए भी होगा कि महाराज श्री यहाँ पे गुणायतन का एक प्रोजेक्ट भी आ सकता है एजुकेशन का, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्टी है, सबसे ज़्यादा आपके प्रामाणिक ऐप से जुड़े हुए हैं सारे लोग हैं, तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर जुड़ा हुआ है तो इंदौर शहर जुड़ा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमें कम से कम 5 चतुर्मास दे, 5 में से 3 तो मिलेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। निवेदन। दूसरा महाराज श्री एक निवेदन ये है, कोई सवाल भी है कि निवेदन? एक निवेदन सुन लो आप, 2-3 निवेदन है। एक निवेदन ये है कि यहाँ पे तुकोन समाज समोसरण मंदिर में परसों 19 तारीख को सुबह क्षमा याचना है, तो हम सब चाहते हैं तकवन समाज के अध्यक्ष भी वो तो हो गया, आशीर्वाद दे दिया, आप तो सवाल करो जल्दी। आशीर्वाद दे दिया सर। हाँ चलो। हमारा सवाल ये है कि अभी सितंबर में मेरा 4 सितंबर को छवि दोषी का जन्मदिन गया, फिर मेरा गया, फिर अशोक भैया का गया, तो सारे जन्मदिन काफ़ी सितंबर महीने में गए हैं। तो जन्मदिन से मेरा लेकर एक प्रश्न है महाराज जी कि सब लोग कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है और इसके ऊपर कई फिल्में बन चुकी है, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, कहीं गाने हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी तो रोज़ मिलती है लेकिन मौत एक बार मिलती है सिर्फ। तो जो रोज़ हमें ज़िंदगी मिलती है या जो जीवन हमारा शेष रह गया, हम कैसे अपने परिवार, समाज, धर्म और राष्ट्र को समर्पित करें अपने गुरु के सानिध्य में या अपने गुरु के निर्देशन में। नमस्ते, मार्गदर्शन करें। हो गया, बिल्कुल हो गया। अभी एक चतुर्मास हुआ नहीं, 5 की बातें करने लगे। पहले ये तो होने दो भैया, ये तो हो जाएगा महाराज जी। अभी तो आधा हुआ है, आधा हुआ है, ठीक है, पूरा होने दो, है ना, तब पता लगेगा कि तुम्हारे नंबर कितने आते हैं। ठीक है महाराज जी। और उसके बाद फिर तय होगा कि क्या गुना भाग तुम्हारा होता है। निश्चित भावनाएं आप लोगों की प्रबल है और ऐसी भावनाएं होनी भी चाहिए। आज रहा सवाल कि जन्मदिन और मरण का दिन, बात सही है, जन्म तो जीवन रोज मिलता है, मृत्यु एक दिन ही आती है, और उस एक दिन की मृत्यु को ठीक करने के लिए पूरे जीवन को ठीक से जीना चाहिए। जो व्यक्ति ढंग का जीवन जीते हैं वही ढंग से मर पाते हैं। जिनकी ज़िंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत भी बेढंगी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ढंग से जी सके और ढंग से मर सके। जीवन की इस यथार्थ को सामने रख करके चले जिससे जीवन की बेहतरी बनाई जा सके। जिनको 10 दिन तक आप लोग लगातार सुनते रहे और न केवल वो इसी वर्ष अपितु विगत कई वर्षों से अपना समर्पण भाव गुरु चरणों में प्रस्तुत करते हैं, ऐसे मुन्ना जी, रीता जी पहाड़िया के लिए जोरदार तालियां, जिनके मधुर कंठ का आनंद अपन सबने लिया। आ जाएंगे वे, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने धर्म प्रबंधन समिति के महामंत्री हर्ष तृप्ति जैन और साथ में ही मुख्य संयोजक रमेश प्रभा देवी निर्वाणा और उनके साथ में रहेंगे अरियंत भैया बड़वानी और हरीश जी दिल्ली। सभी आ जाएं और आप लोग तालियों के साथ में उनका सम्मान करेंगे। नमोस्तु। और इसके बाद में तैयार रहेंगे नवीन जी गोदा इंदौर। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इच्छामि महाराज श्री। महाराज श्री, मैं जब प्रभु भक्ति करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, किंतु मेरे को कोई प्रभु भक्ति करने में टोक देता है तो मेरे संकल्प विकल्प हो जाते हैं। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। देखो, भक्ति का मतलब यही है कि भक्ति करो
तो ऐसे भक्ति करो कि कोई कुछ बोले सुनाई ना पड़े। अगर सुनाई पड़ रहा है तो हमारी भक्ति कहाँ है? वो कहानी है ना, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की खोज में जा रहा था और रास्ते में एक मुल्ला चादर बिछाकर नमाज कर रहा था। अब वो अपनी प्रेमिका में मगन था, अचानक उसके पैर उसकी नमाज की चादर में पड़ गए। उसने कहा, हद हो गई, तू देखता नहीं मैं खुदा से अरदास कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, और तूने मेरी चादर खराब कर दी। तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपनी प्रेमिका को प्रेमिका की ध्यान में था तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, पर मुझे समझ में नहीं आया कि आप खुदा के ध्यान में थे, तो मैं कैसे दिख गया। समझ गया? तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी लीनता बढ़ाएं। दूसरी बात, भक्ति करने वाले को अपने जीवन की सहजता बढ़ानी चाहिए। एक बात गांठ में बांध लो, आकुलता दुख का कारण है, इसलिए आकुलता मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करो। परिणामों को स्थिर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार भावनात्मक आवेग हमें अंदर से कमज़ोर करते हैं, इसे धीरे धीरे ठीक करने का प्रयास करें। मेरी एक तमन्ना है, जय हो, गुरु सामने हो मेरे, मेरी एक तमन्ना है, गुरु सामने हो मेरे, गुरु सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल चलिए आगे। धर्म प्रभावन समिति महोत्सव अध्यक्ष नवीन आनंद जी जैन गोदा, वो अपना प्रश्न रहे, उसके बाद में नीरज जी जैन एडवोकेट इंदौर, तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपका इंदौर आगमन हुआ, चातुर्मास हुआ, हर कार्यक्रम ने भव्यता को छुआ। आपकी इंदौर आगमनी ऐसी हुई जैसे कि आज तक कभी इतिहास में इंदौर शहर में हुई नहीं हो, ऐसी आगमनी गुरुदेव की। चातुर्मास हुआ तो एक चातुर्मास में भी इतिहास रचा, और अब यह संस्कार शिविर हुआ तो इस संस्कार शिविर में संस्कारों की गंगा बह गई आपके मुखाग्र बिंदुओं से। इस प्रांगण में धर्म की प्रभावना हो गई और हम सब ने हमारे जीवन का उद्धार कर दिया। मेरा सोच है, मेरा ऐसा विनती है गुरुदेव कि क्षमा मावड़ी आने वाली है, तो क्षमा मावड़ी का कार्यक्रम भी यहाँ पर एक वहद रूप से ऐसा हो कि वो भी इंदौर शहर का हर व्यक्ति यहाँ उपस्थित होकर लाभ ले। तो किस तरह से उसको करना चाहिए और कब करना चाहिए, ऐसा मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि उसकी रूपरेखा भी गुरुदेव आप बताएं। देखो, क्षमा मानी तो हम लोगों का महत्वपूर्ण धर्म है, करते ही। और अब तो आज से ही लोगों ने क्षमा मानी शुरू कर दी। कई लोगों ने तो हमसे भी क्षमा मांग ली, और लोग अपने मित्रों से ही क्षमा मांगते हैं। कायदे से क्षमा मानी को विश्व मैत्री दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि कल सभी लोग अपने अपने मंदिरों में क्षमा मानी करेंगे। प्रातःकाल यहाँ शिविर का समापन होगा। जिन्होंने बड़े उपवास किए उन सब का सत्कार होगा, उनकी पालना होगी। इसलिए एक नैमित्तिक जो व्यवस्था है वो तो हो जाए। क्यों ना हो आगामी रविवार को बृहद पैमाने पर क्षमा मानी का आयोजन यहाँ हो। जयकारा गुरुदेव का। इसमें पूरा इंदौर शहर शामिल हो और सब लोग अपने मन की गांठें खोलकर क्षमा वाणी को अपने अंदर की वाणी बना सके और अपने जीवन को समरस बना सके। चूँकि अभी अभी आपने बात की है, यहाँ कार्यक्रम के बाद रूपरेखा बना लो, कल उसके बाद जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार उसे बताया जा सके। नीरज जी जैन एडवोकेट,
अपना प्रश्न रखें। त्रय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सच्चे श्रावक का धर्म होता है कि गुरु आज्ञा का निस्वार्थ भाव से पालन करना। गुरुदेव, आपने पूर्व में कुछ दिन पहले प्रवचन में कहा था कि इंदौर दिगंबर जैन समाज में जो 2 सामाजिक संसद चल रहे हैं वो एक हो जाए, और अगर वो दोनों एक नहीं होते हैं तो हम सभी लोगों को, इंदौर वासियों को, कम से कम उनका सामाजिक संसद के हर कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए। अब सामाजिक संसद का मेरे ख्याल से अभी 10 दिन पर्युषण पर्व के पहले की ही बात है। 10 दिन में तो ऐसी कोई इस मंच से घोषणा नहीं हुई है कि वो लोग एक हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो उनका प्रथम बार कल सामाजिक संसद जो सामूहिक क्षमावाणी का कार्यक्रम कांच मंदिर में करती है, तो इंदौर दिगंबर जैन समाज के सारे जो सदस्य हैं या जो भी लोग हैं, उन लोगों के लिए गुरु आज्ञा क्या है कि सामाजिक संसद ने तो आपकी आज्ञा का नहीं पालन किया, तो हम लोगों के लिए गुरु आज्ञा क्या है कि हम जाएं कि नहीं उस जगह? सामाजिक संसद वाले तो अपनी क्षमावाणी मना ले, मैं अपनी क्षमावाणी आज ही उनसे कर लेता हूँ। ऐसे महान आत्माओं के लिए क्षमा मांगने में क्या बुराई? भैया, हमने जो कुछ कहा वह केवल और केवल समाज के व्यापक हित में कहा, और जो मैंने कहा वो कहा नहीं, वह मेरे अंदर की वेदना बाहर निकली जब अखबारों में वैसी बातें पढ़ने को मिली। और विगत कई दिनों से जैसी मुझे जानकारी दी जा रही है वही सब बातें अखबारों में आ रही हैं, लेकिन लोगों की जैसी होनहार होती उनकी मति भी वैसे ही होती। जिनकी होनहार खराब होती है उनकी मति कभी अच्छी नहीं हो सकती, और वो लोग अपने लाइन में चल रहे हैं। मेरा तो प्रयास है, एक सत प्रयास है, मेरा कोई अपना इशू नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समाज में ये सब चीज़ें समाप्त होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें तभी समाप्त होगी जब समाज जागरूक होगी। मेरा मानना है कि हमारी समाज तो बहुत अच्छी समाज है, बड़ी प्रबुद्ध और समर्पित समाज है, बस चंद लोग ही समाज की सारी व्यवस्थाओं को उलट पलट कर देते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो लोग समाज में उलट पलट करते या कर रहे हैं उनकी बुद्धि पलट जाए, उनकी बुद्धि पलट जाए, ताकि ये सारा उलट पलट खत्म हो और लोग नेक रास्ते पर चलकर समाज को आगे बढ़ा सके। ये सत्प्रयास और प्रयत्न सबका होना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने तो जो बात उस दिन कही आज भी वही बात कह रहा हूँ कि सबको एक बनना चाहिए और नेक बनना चाहिए, और हर नेक आदमी को एकता के लिए ही सत्प्रयत्न करना चाहिए। बाकी उनकी वो जाने, मुझे जो कहना था सो कह दिया, और जब अभी भी मैं आशान्वित हूँ, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा सबको सन्मति दे भगवान। समझ गए? सबको सन्मति हो। समाज को खुद से तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है। इन बातों को जब तक गंभीरता से विचार न किया जाए तब तक कोई बातें और किसी बात का हल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को दूरदर्शिता से सोचना चाहिए, व्यापकता से सोचना चाहिए, और समाज के समग्र हित को देख करके चलना चाहिए। रही बात मेरी, तो मैं पुनः कहता हूँ साधु हूँ, मैं तो साधु हूँ, और आप लोग रोज़ बोलते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। हम लोगों का मन तो पानी की तरह निर्मल होता है। और मैं पुनः कहता हूँ यदि मेरे कहने से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं अभी क्षमा मांग लेता हूँ। सार्वजनिक रूप से मैंने कहा और सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को समाज के व्यापक हित में सोचना चाहिए। ये मत सोचना कि महाराज ऐसा कह कर के शायद महाराज पीछे हट रहे हैं। महाराज कभी पीछे नहीं हटते हैं। महाराज जो कहते हैं वही करते हैं, और जब ज़रूरत होगी तो वो करेंगे, लेकिन आपकी सद्बुद्धि आनी चाहिए और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
जब तक ऐसी सकारात्मकता नहीं आएगी तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। और मैं सबसे ये कहता हूँ, समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखे और उसे संरक्षित करते हुए आगे बढ़े। और समाज को भी चाहिए कि समाज के व्यापक हितों को साधने वालों का ही साथ दे। सचिन जी उद्योगपति, ट्रस्टी डुणाइतन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जो कि सदैव जीव दया के लिए कुछ ना कुछ मार्गदर्शन समाज को देते रहते हैं, ऐसा ही एक चिंतन अभी गुरुदेव का इस विषय पे गया कि इतने बड़े बड़े आयोजन जो हो रहे हैं और इसमें जो द्रव्य निकल रही है, वह द्रव्य जब माली ले जाता है तो उस द्रव्य को वह बाजार में जाकर बेच देता है और वह निर्माल्य की द्रव्य लोगों के खाने में और दूसरे चीज़ों में, होटलों में उपयोग हो जाती है। डोसे बन जाते हैं, कहीं बिरयानी बन जाती है, तो निर्माल्य का बहुत बड़ा दोष लगता है। इस विषय पे गुरुदेव का चिंतन गया और गुरुदेव ने, चूँकि मेरी पशु आहार बनाने की, कैटल फीड बनाने की फैक्ट्री है, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मेरी 3 फैक्ट्रियां थी केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने की। उन्होंने कहा केमिकल फर्टिलाइज़र का काम बंद कर दो क्योंकि भूमि में नुकसान होता है, और उन्होंने ही प्रेरणा दी थी कि पशु आहार, मूक पशुओं के लिए अपन कैटल फीड बनाएं, पशु आहार बनाएं। तो गुरुदेव मेरी पशु आहार बनाने की फैक्ट्री है, तो आपके माध्यम से आज जो है आपने मुझे प्रेरणा दी। मैं जितनी भी सामग्री, द्रव्य सामग्री निकलेगी, उस द्रव्य सामग्री का, चूँकि गाय को डायरेक्ट चावल नहीं दे सकते हैं, वो उसको नुकसान करता है यदि इसको खिलाने देंगे। और आगम में जैसा लिखा गया है, जैसा आचार्य श्री ने बताया था कि हमेशा द्रव्य की सामग्री पशुओं के लिए गौशाला में दें तो ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो वह जो सामग्री निकलेगी उसका पशु आहार जिस कॉम्बिनेशन में बनता है गायों के लिए, वह मैं अपनी ओर से निःशुल्क बनाकर किसी भी मंदिर की तरफ से, किसी भी आयोजन समिति की ओर से जो भी द्रव्य सामग्री निकलती है, यदि वे मेरी फैक्ट्री पे बेचते हैं, मैं उसके निःशुल्क प्रोसेस करके वे सारी की सारी सामग्री या तो उनके माध्यम से गौशाला में भिजवा दूंगा, या मैं उसे खरीद कर उसको पूरा का पूरा वो सामग्री का पशु आहार बनाकर मैं गौशाला में मेरी ओर से दान देने का मैं यहाँ पर संकल्प लेता हूँ गुरुदेव, ताकि ये निर्माल्य की जो यहाँ द्रव्य सामग्री निकल रही है, सभी मंदिरों में, सभी आयोजनों में जितनी भी द्रव्य सामग्री निकले वह मैं खरीद कर और उसकी पशु आहार बनाकर मैं अपनी ओर से गौशाला के लिए गुरुदेव समर्पित करूँगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सचिन भाई के इस प्रस्ताव का अभिनंदन कीजिए। मैंने पिछले बार अनेक प्रसंगों में ये बात आप सबके बीच रखी है कि मंदिर में चढ़ी गई द्रव्य सामग्री लोग बिरयानी में प्रयोग कर रहे हैं, या खोमचों में इडली डोसा के रूप में प्रयोग हो रहा है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके ही पेट में आ रहा है। ये महापाप है। जिस अहिंसा के देवता की पूजा में हम द्रव्य चढ़ाते हैं, उसी द्रव्य सामग्री के साथ अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन महापाप का कारण है। मैंने अनेक बार बोला कि हमारे मंदिर के द्रव्य सामग्री पर अधिकार तो पशु पक्षियों का है या दीन दुखियों का है, तो मंदिर की कमेटियों को चाहिए कि वो सामग्री माली या व्यास को देने की जगह उसे जीव हित में, जीव दया में या दीन दुखियों की सेवा में समर्पित करें। ये समस्या हर जगह आती थी कि चावल डायरेक्ट गायें नहीं खाती, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सचिन ने ये व्यवस्था आज यहाँ प्रकट की है, और ऐसा पूरे देश के लोग अपने बड़े आयोजनों का कर सकते हैं। और अन्य लोग भी इस तरह के जो कैटल फीड वगैरह बनाते हैं, वो भी प्रेरणा लेकर ये काम कर सकते हैं। यदि लोग ऐसी सूचनाएं दें तो मैं देश भर के अनेक क्षेत्रों में इस दिशा में काम करने वालों की नामों की उद्घोषणा इस मंच से कराना चाहूँगा, ताकि लोग कर सके। रहा सवाल माली का या व्यास का, तो माली और व्यास का हक न छीना जाए, उनको पूरा वेतन और पगार दिया जाए। आप मंदिर में एक माली को रखते हैं, उसके परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य काम करते हैं, घंटों उसका श्रम होता है, तो जितना उसका श्रम और योगदान है उसके अनुकूल आपको उसका वेतन देना चाहिए। और ये पहल मंदिर कमेटियां करे, और कमेटियां न करे तो जो मंदिर में पूजा करते हैं वे तय कर ले। एक मंदिर में अगर 30 आदमी पूजा करते हैं तो सब 500-500 रुपया दे दे, 15,000 20,000 रुपया जोड़ करके उसे माली को पगार के रूप में दे दिया जाए, उसका पेट पले और भगवान की सेवा करे।
और भगवान की सेवा करने वाले तो ऐसे भी भूखा न रहे। एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर इस तरह के वस्तु द्रव्य का उपयोग अभक्ष के साथ होता है तो उसका सबसे बड़ा पाप उनके सिर पर जाएगा जिसके हाथ में मंदिर का प्रबंध है, व्यवस्था है। पहला पापी तो वो है, क्योंकि जानबूझकर वो कर रहा है। अभी तक तो आपको पता नहीं था, लेकिन अपनी बला टालने के फेर में जो व्यवस्था चल रही है सो चल रही है, उसे परिवर्तित करने की मनसा नहीं। ये कितना बड़ा पाप है, कल्पना करो। उस पाप को रोकने का ये तरीका है। हम पक्षियों के लिए दे सकते हैं, पशुओं को दे सकते हैं, कैटल फीड के रूप में दे सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। धर्म प्रभावना समिति ने तो इसकी शुरुआत कर दी है और सचिन भाई का बहुत बड़ा योगदान है। गौशालाओं को अप्रत्यक्ष बहुत बड़ा सहयोग इससे मिल सकता है। जीव दया का कार्य भी इससे हो सकता है। इसलिए जितने लोग पूजा पाठ करते हुए, जिनके हाथ में मंदिरों की व्यवस्था है, वे ये करें। और जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं, अपने पदाधिकारियों से बोलिए कि ये व्यवस्था बदलिए, इसमें पाप है। उनको समझ में आना चाहिए। बहुत से लोग इस कार्यक्रम को देखते और सुनते होंगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में मंदिरों की व्यवस्था पर उन्हें इन सब चीज़ों को सुनने का अवसर नहीं है। उन तक ये बात सुनाइए, उन्हें बताइए कि ये बात जो कही जा रही है इसको तटस्थ भाव से सोचो, किस पाप का भागीदार कौन है। तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है मंदिर के प्रबंध और संचालन में, लेकिन उसके साथ केवल पुण्य आना चाहिए, पाप नहीं। ये पाप आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसके नेतृत्व में और जिसके अधिकार में मंदिरों की व्यवस्था है, पुण्य का भागी भी वही बनेगा और पाप का भागीदार भी वही होगा। इसलिए आप सब आज अच्छे से सुन लो। महिलाओं से भी कहता हूँ, अगर तुम्हारे पति लोग मंदिरों की व्यवस्था करते हैं तो उनको बोलो, पहले निर्माल और देव द्रव्य की व्यवस्था सुनिश्चित करो। हम इस पाप से बचना चाहते हैं, हम अपने परिवार को कलंकित नहीं होने देना चाहते, तब परिवर्तन आएगा। क्योंकि लोग सोचते कौन झमेला में पड़े, कौन माली से पंगा ले, एक जमी जमाए व्यवस्था चल रही है सो चलने दे। लेकिन जब तक आप लोग जागरूकता के साथ आगे नहीं आएंगे, तब तक इस पाप की परिपाटी को रोक पाना संभव नहीं होगा। इसे पूर्ण प्राथमिकता के साथ अपनाना चाहिए और पूरे देश में ये संदेश फैला देना चाहिए। गुरुदेव, आपके माध्यम से मैं सभी कमेटियों को ये ऑफर देता हूँ कि जितनी भी सामग्री निकले, शुरुआत कम से कम इंदौर के तो सब मंदिर कर ही सकते हैं। सारे मंदिर कमेटी के लोग यहाँ कर रहे हैं, जिनके जिनके आनंद नवीन सब कर रहे हैं, सबको करिए और व्यवस्थित तरीके से करके सब मंदिर कमेटी के लोग करें। और मैं चाहता हूँ 8 दिन का भी नहीं बोलो, 8 दिन में कितने मंदिर कमेटियों ने निर्णय लिया, उनके प्रस्ताव की कॉपी, कच्ची कॉपी नहीं, उनके अपने एजुकेटिव बोर्ड में इसका प्रस्ताव आए और इस प्रस्ताव की कॉपी इस मंच में रखी जाए, उसकी उद्घोषणा की जाए, सारे कमेटियों का अभिनंदन कराया जाए। ये शुरुआत हो, इंदौर से अगर इसकी शुरुआत होती है तो देश में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। गुरुदेव, सबसे पहली शुरुआत तो आज यहीं से, इस मंच से ही हो गई है। 8 टन के करीब द्रव्य यहाँ के जो इस श्रावक संस्कार शिविर की निकली, वह शिविर प्रोसेस होने के लिए आज फैक्ट्री में चली गई है और 1 या 2 दिन में उसकी कैटल फीड बनाकर गौशाला में भिजवा दी जाएगी। गुरुदेव, निःशुल्क, बहुत सुंदर। गुरु चरणों के अनन्य अनुरागी विजय जी सरावी कोलकाता शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में सुरेश जी अजमेरा दिल्ली शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में मेरा सहपरिवार एवं समस्त कोलकाता समाज का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, भौतिक जगत के चकाचौंध के बीच मोबाइल एवं OTT के इस युग में युवा पीढ़ी के लिए मन को वश में करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। इस स्थिति में युवा पीढ़ी मन को कैसे मनाए एवं धर्म के मार्ग पर कैसे लगाए? युवा पीढ़ी को हम चकाचौंध से कैसे बचाएं और धर्म के मार्ग में कैसे लगाएं? हमें चाहिए कि युवा पीढ़ी को हम थोड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाएं, उनके दिल दिमाग में ये बात बिठाल दें, बिठालने का ऐसा प्रयास करें कि धर्म केवल पूजा पाठ की क्रिया नहीं,
ये हमारे जीवन के प्रबंध का विज्ञान। उनको हम अपने जीवन के मैनेजमेंट से जोड़ें और उन्हें बताएं कि अपने इनर मैनेजमेंट के लिए धर्म कितना ज़रूरी है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चिंता मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए धर्म हमारे लिए कितना बड़ा आधार बन सकता है, कितना सबल आलम्बन बन सकता है। ये बात जब हम आज के नई पीढ़ी को समझाते हैं और बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से जब उनके दिल दिमाग में बिठा देते हैं, तो उनके हृदय में धर्म के प्रति सहज आकर्षण होता है और यही आकर्षण उसे धर्मानुरागी बनाता है और वो आगे बढ़ता है। हम लोगों की कमी है कि हम धर्म के असली तत्व को तो बता नहीं पाते, बस ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, कुछ आदेश और कुछ वजनाएं उन पर थोप देते हैं। ये चीज़ें एक बड़ी भूल है। धर्म आदेश और वजनाओं से नहीं पलता, धर्म चेतना के जागरण से पनपता है। उनके अंदर वैसा जागरण जगाए जो उनको रूपांतरित करे, जीवन में व्यापक बदलाव हो। मेरी यही कोशिश होती है और इस कोशिश के साथ जब कोई जुड़ते हैं तो उनमें एक बहुत अच्छा जुड़ाव होता है, बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है और वो खुद के साथ एक अच्छा कमिटमेंट कर पाते हैं जिससे जीवन बेहतर हो। नमस्ते। सुरेश जी अजमेरा दिल्ली जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उनके सम्मान करने के लिए महामंत्री करूँगा। जो धर्म की प्रभावना में तन मन धन से लगे हैं, ऐसे रितेश जी पाटनी, राहुल जी स्पोर्ट और अविनाश जी प्रवक्ता विदिशा, वे वहीं पर उनका सम्मान कर दें। और सुरेश जी अजमेरा अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद मनोज जी अनामिका संयुक्त महामंत्री धर्म प्रभावना समिति तैयार रहेंगे। महाराज श्री के पावन चरणों में बारंबार नमस्तु। महिलाओं के सम्मान के लिए तृप्ति जी और चंदन बाला जी वहीं पर है बाजू में, वहीं उनका सम्मान कर दें। महाराज श्री, हाँ महाराज जी, एक पुत्र अपने जीवन में ऐसा क्या करे कि माँ बाप के द्वारा किए गए एहसानों के ऋण से मुक्त हो सके? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुरेश जी का जोरदार अभिनंदन करें। इनके बेटे नितिन अजमेरा अमेरिका में रहते हुए नितिन सैफाली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रामाणिक समूह को और गुणायतन के उपक्रमों को वहाँ रहते हुए बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं। NRI पाठशाला वगैरह जितने भी उपक्रम हैं उनको आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आपने पूछा एक पुत्र अपने माता पिता के ऋण को कैसे पूरा करे। देखिए, माँ बाप के ऋण को तो ऐसे चुकाया ही नहीं जा सकता। ऐसा लिखा गया है कि धरती के समस्त रचकन और समुद्र के सारे जलकन को एक करने पर भी माता पिता के ऋण को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन माँ बाप के ऋण को पूर्ण करने के अगर चाहें तो 4 उपाय। पहली बात, अपनी सेवा से माता पिता को प्रसन्न रखकर। दूसरी बात, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उनको देकर। कुछ भी उपलब्धि हो, ये आपकी कृपा से हुआ, ये आपकी कृपा से हुआ, ये आपकी कृपा से। तीसरी बात, उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहभागी बनकर, उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहभागी बने कि अब आप बहुत कुछ कर लिए, आप जो करना है करिए, हम लोगों के लिए आप चिंता मत करिए, आप अपना देखिए। और चौथी बात, अपने आचरण और व्यवहार से उनकी यशक पताका को जगत में फैलाकर। यदि ये 4 बातें अपना ली जाए तो माँ बाप के ऋण को कुछ अंशों में पूरा किया जा सकता। हाँ, मनोज जी अनामिका संयुक्त महामंत्री धर्म प्रभावना समिति। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, विगत 10 दिन पर्युषण महापर्व के हम सभी ने, सभी शिविरार्थियों ने, पूरी धर्म प्रभावना समिति ने, सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से तप, त्याग, संयम के साथ व्यतीत किए। आपके 10 दिन के 10 धर्मों पर प्रवचन से हम सभी के जीवन में, हमारी सोच में काफ़ी बदलाव हमने महसूस किया। तत्वार्थ सूत्र की क्लास से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ा। गुरुदेव, ये 10 दिन तो हमने बहुत अच्छी तरह से बिताए, लेकिन
ये तो साल दर साल होता रहता है। 10 दिन हम अच्छी तरह से बिताते हैं, अच्छे भावों के साथ बिताते हैं, लेकिन 11वें दिन फिर वही उसी जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो गुरुदेव हमें आप बताएं कि हम ऐसा क्या करें, किस तरह से इन 10 दिनों के ज्ञान को और चर्या को आगे अपने जीवन में प्रतिस्थापित बहुत कर अच्छा सकें। सवाल किया है। हम तो ये कहेंगे कि 10 दिन में हमने जो जाना, समझा और सीखा, उसके लिए अपने जीवन का अंग बनाने का संकल्प ले लो। यदि सब लोग एक संकल्प ले, ज़्यादा कुछ नहीं, कि अब हमें कुछ नहीं करना, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना। 10 दिन जैसे हमने अपनी दिनचर्या बनाई, उसी हिसाब से यथासंभव अपनी दिनचर्या में बदलाव लाए। मानता हूँ रोज़ ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन जितना बन सके वो करें। और यदि व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आ जाए तो जीवन में परिवर्तन तो अपने आप आ ही जाता है। निश्चित जिनके सोच में बदलाव आया है उनमें परिवर्तन आता है और उसका असर भी कालांतर में दिखता, आप सब में भी दिखेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कल शिविर का समापन है। कल प्रातःकाल जितने लोगों ने महा उपवास किए हैं, 32, 16, 10, 8, 5, 3, उन सब का सत्कार होगा और उसी समय कल सबको आशीर्वचन भी मिलेगा। और जैसा अभी क्षमा वाणी की बात की गई, मुझे बताया गया कि 22 तारीख को गोमटगिरी में भी क्षमा वाणी, हाँ, शाम को है। तो ठीक है, अभी बैठ कर के बात कर सकते हैं। प्रातःकाल यहाँ पर उसे आयोजित किया जा सकता है। 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का कार्यक्रम रविवार को यहाँ क्षमा वाणी का किया जा सकता है और सब लोग उसी अनुरूप लाभान्वित हों, ताकि हमारे अंदर कुछ अच्छा घट सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। बाकी और जो शेष व्यवस्थाएं आपकी है वो आप बताएंगे। क्षमा वाणी कर दे फाइनल अभय भाई। चलिए, तो 22 तारीख को पूरे इंदौर शहर के स्तर पर इसी स्थान पर क्षमा वाणी का कार्यक्रम 2 बजे नहीं, 8:30 बजे से होगा। पहले प्रवचन होगा, प्रवचन के बाद क्षमा वाणी का अभिषेक और फिर आप लोगों की अपनी दूसरी व्यवस्थाएं। 8:30 से 10:30 बजे तक का लगभग ये कार्यक्रम चलेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।